होशंगाबाद में भी यही हाल है। होशंगाबाद में भी बारिश का कहर देखने को मिला। धान सोयाबीन की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई। तो होशंगाबाद में भी यही हाल है। चूंकि अब मानसून एक बार फिर से जहां एक्टिव हुआ वहां उसका कहर भी देखने को मिल रहा है। तो धान की फसल, सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ। ये फसलें ऐसी हैं कि बारिश होने की वजह से, ज्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि मौसम नहीं है बारिश का, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ होशंगाबाद की खबर पर अपडेट देने के लिए। मनोज, होशंगाबाद में बारिश का जो दौर है वो जारी है। अब तक कितनी बारिश वहां पर दर्ज की गई है? होशंगाबाद में कल रात से ही अच्छी खासी बिजली और बादल गजब के बरस रहे हैं, जिसको देखा जा सकता है। रात में भी देर रात से बहुत बारिश हुई और सुबह से भी बारिश लगातार गिर रही है। अभी हम मैदान में ही खड़े हैं। साथ ही आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी धान कट चुकी है, लोगों की मैदान में पड़ी हुई है धान, और साथ ही धान आड़ी भी हो गई। इतनी गजब की बारिश हुई है। सोयाबीन को भी नुकसान हुआ है। और किसानों से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि हमें इस बार खासा सा नुकसान हुआ है। बारिश तो मौसम विभाग द्वारा सही और सही समय हुई है। जी मनोज, ये भी बताइए, चूंकि आप कह रहे हैं कि फसलों को नुकसान हुआ है, धान और सोयाबीन की फसल जो है वो खराब होना शुरू हो गई है। कितनी एकड़ में फसल बोई गई थी किसानों की जो कि खराब हुई है? हजारों एकड़ की फसल है। इसमें कोई अभी नियम से पूरे दर्ज नहीं किया जा सकते कितनी खराब हुई है फसल। लगभग सोयाबीन तो 80%, 80% खत्म हो गया है लगभग। और धान की भी हालत यह है कि 60% धान आड़ी भी हो गई है। और कुछ जगह तो यह है कि धान कटने के बाद मैदान में जब रखा गई खलिहानों में फिर पानी गिर गया, तो इससे धान का कलर भी खराब। जी, यानी कि किसानों को इस बारिश की वजह से, बिन मौसम बारिश की वजह से खासा नुकसान हुआ है। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो होशंगाबाद में बारिश का कहर देखने को मिला और भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां धान सोयाबीन की फसल को खासा नुकसान हुआ है। मंदसौर के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। बारिश को देखते हुए इलाकों के डैम के गेट भी खोले जा रहे हैं। गांधी सागर डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि मंदसौर में बारिश का जो दौर है वो दोबारा से शुरू हुआ, जिसके चलते डैम के जो गेट हैं उनको खोला गया है। गांधी सागर डैम के गेट को खोल दिया गया है और कई जो गेट हैं डैम के वो खोले गए हैं। मंदसौर में बारिश का जो दौर है वो जारी है मंदसौर में, और डैम के गेटों को खोला जा रहा है। प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीत, मंदसौर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल जरूर से जो बादलों की जो घटाएं हैं वो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बीती रात जो बारिश हुई है, शनिवार रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो कि बीती रात तक चला। उसके बाद में जो है लगातार जिले के कई इलाकों में बारिश देखी गई। कई जितनी भी तहसीलें हैं सभी में जो है बारिश के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद आज सुबह ही, माफ कीजिएगा, बीती रात में लगभग 10:30 बजे गांधी सागर डैम का एक छोटा गेट खोल दिया गया था। डैम में जो आवक है वो लगातार जो अप स्ट्रीम एरिया में जो आवक है वो बनी हुई है, जिसके कारण से जो है डैम का ये गेट खोला गया है। और फिलहाल डैम से करीब 23,000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी जो है वो रिलीज किया जा रहा है। हमारी जब डैम के जो अधिकारी हैं उनसे जो चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि फिलहाल जो आवक जितनी हो रही है 23,534 क्यूसेक के अनुमानित, उसी के हिसाब से जो है पानी रिलीज किया जा रहा है। और फिलहाल ऐसी आवक बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। लेकिन लगातार जो मौसम बदला और जो बारिश हुई उसके कारण से निश्चित तौर पर किसानों को भी नुकसान देखना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही बेमौसम इस तरह से बरसात हो चुकी है जो किसानों की फसलों को चौपट कर चुकी है। और कई किसान इसको लेकर के मंदसौर में कलेक्ट्रेट के यहाँ पर धरना भी दे चुके हैं, मुआवजे को लेकर के, बीमा राशि को लेकर के। तो निश्चित तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है बारिश की वजह से। बहुत शुक्रिया प्रीत आपका जानकारी साझा करने के लिए। विदिशा में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश से धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो बारिश का जो दौर है वो जारी है। विदिशा में भी, विदिशा की बात कर रहे हैं, तस्वीरें वहीं की आपको दिखा रहे हैं, जहां विदिशा में बारिश का दौर एक तरफ जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ ही जो फसल किसानों ने बो रखी है, धान की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।
बात श्योपुर की करें तो वहां पर भी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश के चलते खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। धान की फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए कलेक्टर ने पटवारियों को सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट भी मांगी है कि कहां कितनी फसल जो है वो बर्बाद हुई है धान की। अब ये तस्वीरें देखिए, जहां श्योपुर में जहां बारिश का दौर जारी है, बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसानों को इससे खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस समय धान की फसलों का होता है, धान कटने के लिए खड़े हैं, सूखने के लिए धान खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद बारिश होने की वजह से सब पर पानी फेर दिया है। धान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। पकने पे कगार पर फसल थी जो पानी में डूबी चुकी है। कुछ पकी है, कुछ कच्ची है और पूरी तरह से किसान बर्बाद हो चुका है। और बहुत से लोगों ने कर्जा कर फसल तैयार की है। पहले बाढ़ ने नष्ट किया, कुछ बची फसल अब इस पानी ने नष्ट कर दी। किसान बर्बाद हो चुका है और सरकार इनको मुआवजा और बीमा की राशि दिलाए। किसानों की मेहनत पर पूरी पे पानी फिर चुका है। किसानों को जो आस लगाए बैठे थे, जो कर्जा किया था, किसी को शादी करना, किसी को काय करना, किसी से कर्ज लेके जो फसल खड़ी की, पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों हाथ पाँव धर के बैठा है। किसानों ने जो भी बीमा कंपनी जो बीमा करती है, जिस किसी का केसीसी से हो रहा तो किसी का खाद लेने बीमा हो रहा, उस पर ध्यान दे के सरकार को और किसानों को बीमा राशि दिलवाई चाहिए जाए, और जिन किसानों का बीमा नहीं है उनको मुआवजा दिलवाना चाहिए। तो मुआवजा दिलवाने की जो मांग है वो की जा रही है, चूंकि किसानों की हालत इस समय काफ़ी बदहाल हो चुकी है। कोई कर्ज लेकर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है, चूँकि ये कहना है वहाँ के लोगों का। अभी आपने सुना जिस तरीके से कहते हुए सुनाई दिए कि लगातार किसानों की जो हालत है वो खराब होती जा रही है और साथ ही लोग भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इमरान खान खंडवा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इमरान, देख रहे हैं कि खासा असर बारिश का देखने को मिल रहा है। खंडवा में कैसे हालात हैं, कितना असर वहां देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें प्रभावित हुई हैं? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि कल सुबह से ही बारिश का दौर जारी था। हालांकि अभी जो है मौसम थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन बादल जो है अभी भी छाए हुए हैं। वहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि बारिश का जो एक बड़ा असर हुआ है, क्योंकि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मैदान में आज दो दिग्गज उतरने वाले थे, एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एक कमलनाथ। मगर बारिश के कारण जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा निरस्त हो गया है। हालांकि ऑफिशियल दौरा निरस्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेताओं से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हेलीपैड की जगहों पे जो है थोड़ी पानी गिरने से जो है कीचड़ जैसी संभावनाएं बनी है। उसके कारण जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है नहीं उतर सकता। तो इन सभी तैयारियों के बीच जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खंडवा दौरा निरस्त हो गया है। कमलनाथ के दौरे पे भी इसका असर पड़ा है। उनके टाइमिंग में जो है करीब आधा घंटे का टाइम जो है मैनेज किया गया है। आधा घंटा जो है उनका दौरा लेट होगा। तो कहीं ना कहीं दो दिग्गज नेताओं की एक चुनावी सभा यहाँ होनी थी, लेकिन बारिश के कारण ये सभा जो है निरस्त हो गई है। कमलनाथ का दौरा यथावत बना रहेगा। जी इमरान, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और आसपास के वहां का जो हाल है वो भी आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कितने ज्यादा यहाँ पर जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। जी अंजलि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो है कल सुबह से ही जो है बारिश का दौर जारी था। हालांकि अभी जो है मौसम खुल चुका है, उतनी ज्यादा जो है बारिश का असर नहीं देखने को मिला, लेकिन जो लोगों के जनजीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी उससे हुए। लोगों जो है बारिश के कारण घरों से बाहर नहीं निकल पाए। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है यहाँ बारिश के कारण दिखी है। अभी मौसम जो है बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।